हेलो फ्रेंड्स। हमारे फेल्योर में इमोशनल इनस्टेबिलिटी, भावनात्मक अस्थिरता का सबसे बड़ा सहयोग होता है। अगर आप देखें तो अगर आप इमोशनली इनस्टेबल हैं, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। घर में कोई समस्या आई, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आप चले गए, परेशान हो गए, तो इससे होता ये है कि आपकी सारी एनर्जी जो समस्या का समाधान करने में जानी चाहिए थी, वो डरने और एंग्शियस होने, एंजाइटी में रहने में खर्च हो जा रही है। तो जब कोई समस्या हो तो और भी ज़्यादा हमें स्थिर होना चाहिए और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप उसका समाधान निकाल सकें। क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है, आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बीच में जीवन नहीं रुकता है, घर परिवार सारा आसपास कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, तो और उसके फिर समाधान भी होते हैं। लेकिन चूँकि आपका समय कीमती है, इसलिए आपको इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रहिए, कि आपने आज दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि नहीं, मुझे ये अपना कोर्स आज कंप्लीट करना है तो करना है। वो चीज़ें आएंगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, आप थोड़ी देर रो लीजिए, थोड़ी देर अपने इमोशंस को रोने के माध्यम से निकाल लीजिए, लेकिन फिर आप अपने काम में लग जाइए। एक ये दूसरी चीज़ है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा सिनेरियो रहता है, आपस में दो लोग साथ तो आते हैं, बड़े सपने देखते हैं एक दूसरे का साथी बनने का, मगर ज़्यादातर केसेस ऐसे आते हैं कि लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा समय और अपनी एनर्जी वो वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा चाहता है कि वो वैसा करे और वो दूसरा बंदा चाहेगा कि वो ऐसा करे। तो ये चीज़ें कभी हो नहीं पाती हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन एक बात है जो गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर दो बंदे एक दूसरे की ग्रोथ में साथ नहीं हैं, एक दूसरे के साथ रह के कुछ अच्छा सीख नहीं रहे हैं, कुछ अच्छा अचीव नहीं कर रहे हैं, तो वो राइट पार्टनर्स नहीं हैं। तो इस चीज़ के प्रति कॉन्शियस होइए, अवेयर होइए और इस चीज़ को देखिए कि आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी समय और ऊर्जा दे रहे हैं। तो आज इतनी ही बात है, इमोशनली आप स्थिर रहिए, तो ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो पाती हैं।